हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द बिजनेस एक्सपेक्टेशन के बिजनेस से हम क्या आस लगाते हैं। देखो लाइफ के अंदर वट एवर वी डू इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन दे प्ले ए वेरी वाइटल रोल। और बिजनेस के अंदर जब हम निवेश करते हैं तो बिजनेस के अंदर हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना हमने प्रॉफिट कमाना है या ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। तो बिजनेस जो होता है एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड है। तो किस तरह की हमारी एक्सपेक्टेशन है वो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसी के साथ ही क्या है कि मेरी ऐप जो है एडुसम ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ अवेलेबल है। मतलब आप वहाँ से आसानी के साथ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है आई विल बी शेयरिंग इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये मेरा फ़ोन नंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वैसे तो जो एडुसम ऐप है दैट इज़ फॉर द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है तो यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग ही बताऊंगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का वहाँ पे पूरा कोर्स डल चुका है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अपडेट साथ साथ हो रहा है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का भी डल चुका है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी प्रॉपर जो है डल चुका है। थ्योरी प्लस वीडियो सारे उसके ऊपर अपलोड हो गए हैं। इवन जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उनके सॉल्यूशंस भी अपलोड हो गए हैं। तो यहाँ पे ये जो कोर्सेज हैं आप तो एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर अवेलेबल होंगे। कस्टमाइज जो है क्योंकि यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, लाइव एंड आउट क्लासेस भी होंगी, डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी मिलेंगे, समराइज नोट्स भी मिलेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे और वेरियस टेस्ट विल बी देयर, ताकि आप जो है इस अपनी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर प्रोफिशिएंट हो जाओ। हेंस जैसे मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन और बिजनेस के अंदर तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन प्ले ए वेरी वाइटल रोल। तो जैसे केन्स ने बहुत सारी जो थ्योरीज दी हैं उसके अंदर एक्सपेक्टेशन का रोल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने केन से पहले एक्सपेक्टेशन को डिफरेंट नाम से पुकारा। ऑप्टिमिज्म आशावादी, पेसिमिज्म निराशावादी, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस की कमी। बट क्रेडिट जो है किसको जाता है, केन्स को जाता है कि उन्होंने इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज कर दिया है। मार्जिनल एफिशिएंसी, जो कि जब भी हम देखो बिजनेस सेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है स्टेबल होता है शॉर्ट पीरियड के अंदर। तो ज्यादातर जो केन्स का मानना है कि इन्वेस्टमेंट जो है डेट इज डिटरमिन्ड बाय द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है उसके दो डिटर्मिनेंट होते हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड द सप्लाई प्राइस। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज मोर गवर्न बाय द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब होता है कि फ्यूचर इनकम की क्या पॉसिबिलिटी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इनकम कि कितना हमें नेट रिटर्न मिलेगा। बिजनेस एक्सपेक्टेशन इज द प्रिंसिपल डिटर्मिनिंग फैक्टर ऑफ द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू द केन्स। कि अगर हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल देखें तो उसके अंदर एक्सपेक्टेशन से ही तो हम देखेंगे ना कितनी रिटर्न हमें मिलेगी। तो केन्स के मुताबिक एक्सपेक्टेशन आर द मीन्स बाय विच चेंजिंग फ्यूचर इन्फ्लुएंसेस प्रेजेंट। क्योंकि जो फ्यूचर के अंदर चेंजेस होती हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये मीन्स है जिसके द्वारा हम फ्यूचर को असेस करते हैं, जो हमारे प्रेजेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिजनेस एक्सपेक्टेशन दे आर द एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस दैट विल इन्फ्लुएंस। तो फ्यूचर के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं वो किस तरह की हम बिजनेस एक्सपेक्टेशन के अंदर हम किस तरह की एंटिसिपेशन करते हैं कि फ्यूचर के अंदर ये चेंजेस पॉसिबल हैं। बिजनेस एक्सपेक्टेशन जो है दे आर ऑफ टू टाइप, शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन जो है दे आर रिलेटेड टू द शॉर्ट टाइम पीरियड, जिसके अंदर साइज ऑफ फॉर्म जो है फिक्स रहता है। शॉर्ट टर्म के अंदर हम अगर डिमांड बढ़ भी जाती है तो हम नई मशीनरी इंस्टॉल नहीं कर सकते, नया यूनिट स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म रेफर टू द टाइम पीरियड इन विच साइज ऑफ द फॉर्म रिमेन फिक्स्ड। एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू शॉर्ट पीरियड आर कॉल्ड द शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन। ये जो एक्सपेक्टेशन है कि नियर फ्यूचर के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। शॉर्ट टर्म कुड बी 1 ईयर, शॉर्ट टर्म कुड बी 6 मंथ्स, शॉर्ट पीरियड कुड बी 3 मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो है शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन जो है जो भी हमारे नियर फ्यूचर के अंदर जो पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है तो उसके साथ रिलेटेड होती है। एग्जिस्टिंग जो हमारी, क्योंकि यहाँ पे साइज तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री से अगर हम
जो आउटपुट बनता है उसको जब हम सेल करते हैं, तो वहाँ पे हमारी प्रॉफ़िट की पॉसिबिलिटी क्या है? जो उद्यमी हैं जिन्होंने बिज़नेस सेट किया है, एंटरप्रेन्योर बिलीव दैट द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट दैट एक्सिस्ट एट द प्रेजेंट विल कंटिन्यू टू बी सो इवन इन द फ्यूचर अनलेस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन टाइम ड्यू टू द स्पेशल रीज़न्स। जो उद्यमी है, जो बिज़नेसमैन है, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आती। आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो है, जो प्रेज़ेंट है, वही शॉर्ट टर्म के अंदर रहेगा। आने वाले फ्यूचर के अंदर शॉर्ट सिनेरियो के अंदर रहेगा। हाँ, अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो उसकी वजह से चेंज हो सकता है। जैसे कोविड-19 की वजह से सब कुछ तहस-नहस हुआ पड़ा है, क्योंकि ये एक अबनॉर्मल सिचुएशन है। इस पर केन्स शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन जो है रिपीटेड, मतलब हमें पता होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आती। तो शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन जो है परसिस्टेंटली उसको हम रिपीट करते रहते हैं, कंटिन्यूटी बनी रहती है। जब हम इन एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, तो ये हम अज्यूम करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं वो कांस्टेंट होंगे। जैसे चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन पॉपुलेशन, देयर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन जो है इसकी जो मेन फीचर्स हैं स्टेबल होती हैं लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन के मुकाबले में, क्योंकि जो भी पास्ट में हुआ है उसके बेसिस पे हम फ्यूचर जो कि शॉर्ट पीरियड ही है उसके बारे में हम डिसीजन ले सकते हैं। चांसेस ऑफ चेंजेस दे आर वेरी रिमोट अनटिल एंड अनलेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या नॉर्मल सिचुएशन अकर करे। तो जो वेरियस पैरामीटर्स ऑफ चेंज है जिसके बेसिस पे चेंज हो सकती है, वो शॉर्ट पीरियड के अंदर स्टेबल रहते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी के शॉर्ट पीरियड के अंदर चेंजेस होने की संभावना कम होती है, पॉपुलेशन की बढ़ने की संभावना भी कम होती है। तो उसी तरह क्या है कि वेरियस पैरामीटर्स ऑफ चेंज टेंड टू रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये था हमारा शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस। सो व्हाट आर द लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशन रिलेटिंग टू द लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड द लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन। जो लॉन्ग पीरियड के अंदर हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, नया यूनिट सेटअप कर सकते हैं, न्यू फॉर्म को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है कि अगर जो एंटरप्रेन्योर है, अगर मैं अपना जैसे मेरी मशीनरी पहले इतना उसका साइज था, मैंने और मशीनरी ऐड कर ली है, तो वहां पे अगर मैं ज्यादा प्रोड्यूस करता हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, या मैं नया यूनिट लगाता हूँ तो उसका माल जब सेल करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। और जब हम न्यू इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन को कंसिडर करते हैं जो कि सर्टेन नहीं होती, जो असर्टेन होती है, क्योंकि फ्यूचर को गॉज करना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर हमने प्रिडिक्ट कर लिया तो उसके अंदर भी 100% श्योरिटी नहीं होती। लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन और साइकोलॉजी, क्योंकि ये मन की दशा के साथ जुड़ी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिचुएशन के जो फैक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं, तो लोगों की साइकोलॉजी के साथ जुड़ी होती है। बिजनेसमैन आशावादी है, निराशावादी है, किस तरह से वो फ्यूचर को परसीव करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस हैं ये अनस्टेबल होती हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन जो है कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी चीज कॉन्क्रीट फोरकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म के साथ एसोसिएटेड है। तो लॉन्ग टर्म कैसा होगा जिसको हम जज नहीं कर सकते। तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये अनस्टेबल इस वजह से होता है, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस हैं, कंपटीशन चेंज हो सकता है, एसेट पुरानी हो सकती हैं, लेबर मार्केट के अंदर चेंजेस हो सकती हैं, मशीनों की लाइफ हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो मशीनों की लाइफ शॉर्टन हो जाए, पॉलिटिकल कंडीशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती हैं। फिर ये जो चीज़ें होती हैं रिपीट नहीं करती, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। क्योंकि टाइम पीरियड के अंदर बहुत गैप होता है, तो जिसकी वजह से ये जो चीज़ें होती हैं रिपीटेड नहीं होती। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो सर्टेन होते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी बहुत ही एक्यूरेट एंटिसिपेशन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स के ऊपर। अगर हमने कोई नया यूनिट सेटअप किया है तो हम देख सकते हैं कि पहले से, जैसे मान लो चैनल लगाना है या मैंने कोई मिल लगानी है, तो पहले से एग्जिस्टिंग मिल काम कर रही है, तो वहां पे मैं देख सकता हूँ कि ये एग्जिस्टिंग यूनिट है, इसकी ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, तो अपने यूनिट के बारे में प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। अनसर्टेन फैक्टर जो होते हैं कि जो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फ्यूचर के अंदर जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं बट एक्यूरेट नहीं होती। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होती हैं जिनको हम बड़ा मुश्किल होता है जिसको हम एक्यूरेसी के साथ जो है प्रेडिक्ट कर सकें। उसी तरह क्या है कि जो नया मशीन है उसका प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होगा, टेक्नोलॉजी चेंज होती है या नए कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है,
वो आने वाले फ्यूचर में कैसी होगी उसको बहुत मुश्किल है जज करना। तो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन जो है चेंज होती रहती है और इसका जो है इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है।